तो दोस्तों इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडो पैसिफिक में अपने वर्चस्व को बरकरार बनाए रखने के लिए अमेरिका भारत के साथ दोस्ती को बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ करते जा रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका ये भी जानता है कि भारत को सबसे ज्यादा दोस्ती की अनिवार्यता इस समय महसूस हो रही है चाइना के अगेंस्ट। लेकिन जो भारत का ट्रेडिशनल और सबसे पुराना दोस्त है रशिया, उसकी एकमात्र कमजोरी यही है कि वो भारत को चाइना के मुद्दे पर किसी भी परिस्थिति में कोई सहयोग प्रदान नहीं कर सकता। और हम लोग भी देख पाते हैं भारत और रशिया के बीच की दोस्ती की अगर कोई कमजोरी देखी जाए तो वो चाइना ही निकल कर आता है। क्योंकि चाइना भी रशिया का बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, ऐसी परिस्थिति में चाइना के अगेंस्ट जाकर वो भारत की मदद नहीं कर सकता। जबकि हम सभी जानते हैं कि भारत और रशिया भी जानता है कि भारत अपनी जगह सही है, लेकिन वो चाहकर भी किसी तरह का कोई भी मुद्दा भारत के लिए नहीं उठा सकता। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अमेरिका ने भारत के साथ जो दोस्ती बढ़ाई है एटलीस्ट चाइना को लेकर, वो काफी ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद साबित होती जा रही है। जी हाँ, इससे न केवल भारत की वैल्यू बढ़ती है, वर्ल्ड वाइड भारत के चर्चे होते हैं कि देखिए इंडो पैसिफिक में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी चाइना नाम के सबसे बड़े खतरे से निपटने के लिए भारत की दोस्ती अनिवार्य है। तो ये भारत की एक पावर तो दिखाती है दुनिया के अंदर, साथ ही इसका कई सारा एडवांटेज हमें मिलता है कि हम लोग भी अमेरिका की मदद लेकर चाइना को बड़ी आसानी से काउंटर कर सकें। इसके अतिरिक्त भी चाइना के खिलाफ हम लोग अमेरिका की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, जिसका हाल ही में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर। अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर कुछ ही समय पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम लोग बिल्कुल अक्षरशः वही बात मानेंगे जो कि भारत कहता है। भारत ने जो बाउंड्रीज का निर्धारण किया है एग्जैक्टली उसी तरह से हम भी इन बाउंड्रीज को फॉलो करेंगे, इन्हें मानेंगे। और कहने का मतलब कि चाइना अगर अरुणाचल प्रदेश को लेकर किसी भी तरह का कोई उपद्रव करने की कोशिश करता है तो अमेरिका बिना जांच पड़ताल के उसे दोषी ठहरा देगा, क्योंकि वो भारत की बात मानता है और भारत के द्वारा जारी की गई एलएसी को ही फाइनल बाउंड्री मानता है। तो इससे भारत को एडवांटेज हुआ। वर्ल्ड वाइड हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की सॉफ्ट पावर बहुत है। अमेरिका जिस चीज को मानता है दुनिया के बाकी देश भी उसे मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को एक एडवांटेज ये मिला कि अमेरिका और भारत के बीच में कई सारे पैक्ट साइन हो रखे हैं, जिनके जरिए हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं, इंटेलिजेंस दे सकते हैं। तो इसका एडवांटेज युद्ध की परिस्थिति में कितना ज्यादा होता है ये आपको बताने की अनिवार्यता नहीं है। हम लोगों ने पिछले समय देखा जब अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में ही चाइनीज ट्रूप्स भारत की सीमा के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और इसकी इंटेलिजेंस अमेरिका की तरफ से भारत को सही समय पर दे दी गई। बदले में भारत की तरफ से भी मोर्चाबंदी कर दी गई और भारतीय सेना ने खतरनाक तरीके से चाइनीज सोल्जर्स की कुटाई पिटाई करके उन्हें खदेड़ दिया। तो इस तरह की इंटेलिजेंस के लिए भारत को अनिवार्यता थी अमेरिका की, वो हमारा काम हो रहा है। बदले में हम भी अमेरिका को चाइना के मुद्दे पर बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, जैसे कि कई सारे युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच में ज्वाइंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिस दौरान हम लोगों ने देखा, कल भी डिस्कस किया था कि भारतीय सोल्जर्स जो कि सभी परिस्थिति में युद्ध करने में निपुण माने जाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्ट्रैटेजी को अमेरिकन सोल्जर्स के साथ साझा कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल चाइना की बॉर्डर पर ले जाकर हाई एल्टीट्यूड और माइनस टेम्परेचर में युद्ध अभ्यास करवाकर उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं एक तरह से। कल ही हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि एक युद्ध अभ्यास चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, जिसे कॉप इंडिया कहा जा रहा है, और इस दौरान अमेरिका द्वारा पहली बार भारत की धरती पर अपना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर B-1 भी भेजा गया। अब दोस्तों इसी युद्ध अभ्यास से एक और खबर निकल कर आ रही है। दरअसल एक खतरा है जो कि रिसेंटली अमेरिका द्वारा फेस किया गया। बताया जाता है कि पास्ट में भारत भी इस तरह के खतरे को फेस कर चुका है और इन फ्यूचर इस तरह के खतरे चाइना की तरफ से लगातार भारत हो या अमेरिका दोनों के लिए बने रह सकते हैं। तो इनके निराकरण का उपाय अमेरिका द्वारा निकाला गया और उसी का सारा एक्सपीरियंस अमेरिका इस समय भारत के साथ शेयर कर रहा है। और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि स्पाई बैलून्स है। हम सभी जानते हैं कि कुछ ही समय पहले अमेरिका के एयर स्पेस में कुछ चाइनीज स्पाई बैलून्स देखे गए थे, जिनके ऊपर एक्शन लेते हुए अमेरिकन एयरफोर्स द्वारा अपने F-22 रैप्टर का इस्तेमाल करते हुए मार गिराए गए थे। बाद में इनका मलबा वगैरह भी रिकवर किया गया, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया और सारी चीजों के बारे में जानकारी ली गई। अब इन गुब्बारों को मार गिराए जाने के बाद अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि चीन द्वारा भारत और जापान जैसे देशों को निशाना बनाने के लिए इस तरह के जासूसी गुब्बारों को ऑपरेट किए थे पास्ट में, जो हम लोग भी जानते हैं, कुछ खबरें निकल कर आई थी। और इसके जरिए चाइना अपनी राइवल कंट्रीज की जो सैन्य पोजीशन वगैरह है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उसकी जासूसी करता है। तो अब अमेरिका के एक बहुत बड़े अधिकारी द्वारा यह बताया गया है कि भारत के साथ अमेरिका का जो सैन्य अभ्यास चल रहा है, इस दौरान इस स्पाई बैलून से संबंधित भी जानकारियां भारत के साथ शेयर की गई। जी हाँ, यानी अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि अगर इस तरह के स्पाई बैलून आपके एयर स्पेस में घुसते हैं और जासूसी करने की कोशिश करते हैं, जो कि संभव हो सकता है इन फ्यूचर, तो इनसे किस किस तरह का खतरा हो सकता है। क्योंकि इसका काफी बड़े पैमाने पर इन लोगों ने मलबा इकट्ठा किया है, उसकी प्रॉपर जांच की गई है, तो इन्हें काफी हद तक जानकारी ये मिल चुकी है कि ये स्पाई बैलून्स किस तरह से जासूसी कर सकते हैं, किस तरह से डेटा एकत्र कर सकते हैं और जासूसी वाला डेटा किस तरह से चाइना को ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सभी चीजों को इन लोगों ने डिटेल में जाना है
और सबसे बड़ी बात कि इन स्पाई बैलून्स के खिलाफ एक्शन किस तरह से लिया जा सकता है और किस तरह से इन्हें मारकर नीचे गिराया जा सकता है। हालांकि इनके खिलाफ एक्शन वाली बात जो है तो वो तो हमारे पायलट्स भी खैर वेल ट्रेंड है और उनके स्किल की अगर बात की जाए तो मिग-21 से F-16 मार गिराने का दम रखते हैं। तो ये स्पाई बलून कौन सी बड़ी बात है। अगर ऐसी परिस्थिति भारत के सामने आती है तो हमारे पायलट्स इतने सक्षम हैं कि वो बिना किसी अमेरिकन इन्फॉर्मेशन के भी इन स्पाई बलून को बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी जानकारियां ऐसी महत्वपूर्ण हो सकती है स्पाई बलून से रिलेटेड जो कि अमेरिका ने भारत के साथ साझा की है और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जासूसी की ही जाती है इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, और ये किसी भी युद्ध का पूरी तरह से नक्शा ही बदल सकते हैं। आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते जब तक आपके पास इंटेलिजेंस ना हो। तो चाइना वही करने की कोशिश कर रहा है कि जब भी युद्ध हो वो तब होगा, लेकिन उससे पहले सारी इनकी सैन्य गतिविधियों को कैप्चर कर लिया जाए। तो इसके खिलाफ अमेरिका और भारत की जो रणनीति दिखाई दे रही है ज्वाइंट वाली, ये यकीनन काबिले तारीफ है। इसका एडवांटेज दोनों देशों को जरूर होगा।